आपने न्यूज़ देख ली होगी कि देखिए जो सीएम्स हैं, 7 स्टेट के सीएम हैं, उसके अलावा और भी जो स्टेट के सीएम हैं जो कि नॉन बीजेपी सीएम्स हैं। अब यहाँ पर एक मज़ाक की बात है कि जो नॉन बीजेपी सीएम्स हैं, यहाँ पर बच्चों की जान की कीमत है, लेकिन नॉन बीजेपी सीएम्स हैं। आप जब वोट देने जाएँ तब आपको ये दिमाग में बात याद होनी चाहिए कि जो नॉन बीजेपी सीएम्स हैं, हालाँकि जो वो कर रहे हैं, मैं आपको नहीं कहूँगा कि वो आपके फ़ायदे के लिए बात या फिर हम अपने दिल से कर रहे हैं। अगर उनको अपने दिल से ही करना होता, अगर उनको सच्चाई में स्टूडेंट्स की ही परवाह होती, ठीक है, मैं सबके मन की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम जो बात है ये, जो कि अब वो सपोर्ट में आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने के लिए। वो उनको 15 से 20 दिन पहले करना चाहिए था। आप अब बहुत नज़दीक लेके आ चुके हो एग्ज़ाम को और अब आप जागे हो। अब देखिए चांसेस कितने हैं, आप जितने भी टीवी डिबेट्स देख ले, बहुत सारे टीवी डिबेट्स हो चुके हैं। सभी टीवी डिबेट्स के अंदर सर जो कंक्लूजन है उनका वो यही आया है कि जो सपोर्ट कर रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को, मैक्सिमम वो लोग बीजेपी के ही हैं, ठीक है, या फिर बीजेपी के जो है वो अलाइज हैं। उनके पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि अच्छे से वो उसको डिबेट को जीत सकें। डिबेट जब एंड होता है तो या हो सकता है कि वो पूरी तरह से लड़ाई करें, उस डिबेट को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दें, या फिर जो है उस डिबेट को अच्छे से एंड ना कर पाए। यही हो रहा है हर डिबेट के अंदर। सारे जो डिबेट्स हैं, टीवी डिबेट्स जो है बहुत सारी हो चुकी हैं, सारी जो मीडिया है इसको कवर कर रही है अच्छे से, लेकिन बीजेपी की तरफ से या फिर जो पोस्टपोन के सपोर्ट में लोग हैं वो यहाँ पर अच्छे से जवाब भी नहीं दे पा रहे कि एग्ज़ाम को कंडक्ट क्यों करवाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से रॉन्ग है अपने डिसीजन के ऊपर। अब यहाँ पर किसी और चीज़ का प्रेशर है, अपने ईगो का प्रेशर है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। उसको चीज़ें अगर भुला दें तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाने के लिए बहुत सारा सपोर्ट है, लेकिन गवर्नमेंट इसे मानने को तैयार नहीं है। आप सीधी सीधा भाषा में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है पावरफुल है, ये हम सबको मालूम है, ठीक है, वो पॉलिटिकली अभी काफ़ी स्ट्रांग है, तो उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रही है। अब ओडिशा का सीएम हो, वेस्ट बंगाल का सीएम हो, महाराष्ट्र के सीएम हो, और दूसरे और भी स्टेट के जो सीएम हैं, ठीक है, अब सब खुल के सामने आ चुके हैं। उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी, लेटर भी लिख दिए, सब कुछ जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। दिल्ली की इसके अंदर सीएम भी इसके अंदर इंक्लूड है। सब कुछ जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि वो सारा जो है मिलकर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसकी चलती है, वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है ये आपको भी मालूम है। तो ज़्यादा उम्मीद जो है इन लोगों से मत रखिए, उस डिसीजन से मत रखिए। एंड में अगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 5 दिन रह चुके हैं जेईई मेंस के अंदर, एंड में कुछ नहीं हुआ, ये लोग आएंगे आपको बोलेंगे कि हमने कोशिश की, ये सिंपैथी गेन करने के लिए हो सकता है। और फिर से जो अभी तक आप बेवकूफ़ बनते आए हो, ठीक है, आप इस सिस्टम के ऊपर, आप इस सिस्टम से मांग करते हो कि रमेश पोखरियाल जी आएंगे, पोस्टपोन करेंगे, या फिर कुछ इसके बारे में कुछ बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, वो कुछ करेंगे। उनको कुछ नहीं पड़ी है, उनको जो करना है वो करना चाहते हैं, और वो अपनी बात पे अड़े हैं। कितनी टीवी डिबेट्स हो चुकी हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के सामने जो एंकर्स हैं उन्होंने ये कह दिया कि आप एक बार बात तो सुन लीजिए बच्चों की, लेकिन ये गवर्नमेंट बच्चों की बात नहीं सुनना चाहती है। अब मैं इस वीडियो को पॉलिटिकल तो नहीं बनाना चाहता, लेकिन देखिए गवर्नमेंट अभी इतनी स्ट्रांग है पॉलिटिकल कि वो अब बच्चों की बात को नहीं सुनना चाहती है। अब इसके पीछे का घमंड है या कि बहुत ही बड़ा जो प्रेशर है, प्रेशर नहीं कह सकता मैं, देखिए प्रेशर होता तो अभी बच्चों का प्रेशर भी जो है बहुत ही बड़ा है, वो इक्वल हो चुका होता है, या फिर बच्चों का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपनी इज्जत तो आप बचाइए, बिकॉज देखिए बच्चों के सामने, उनके पेरेंट्स के सामने और देश के सामने जो आपकी जो इज्जत है आपकी गवर्नमेंट की, वो पूरी तरह से उतर चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है वो बच्चों की नज़र में बहुत नीचे आ चुकी है। आप उसको तो बचाइए, लेकिन वो उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास रीजंस बहुत ही बड़े हैं। और अब अभी जो है एनटीए के डायरेक्टर का इंटरव्यू आया, इंटरव्यू हो सकता है कि पहले उन्होंने दिया हो या फिर जानबूझ के देना चाहते हो, और वो भी डीडी नेशनल पर ही देते हैं, वो किसी भी प्राइवेट न्यूज़ के ऊपर आके नहीं देते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि अगर वो आएंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो उन्होंने प्राइवेट पे दिया, और उन्होंने ये एक बात जो कही, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा पाते हैं, जो क्योंकि इसमें लाखों में बच्चे हैं, इसको करवा पाते हो तो ये हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए जो है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो मूव एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का, ये टोटली पॉलिटिकल मूव है। अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं और करवा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें, तो यहाँ पर वो बाद में कहेंगे कि हमने देखिए 25 लाख से अधिक बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा दिया बड़े आसानी से, भले इसके अंदर कितने भी बच्चे मरे हो, क्योंकि उस टाइम जो सुन रहा होगा उनको, ठीक है, उनकी रैलीज में जो उनको सुन रहा होगा वो उनको याद नहीं रखेगा, बिकॉज देखिए उसमें कितने तो नीट और जेईई के माँ बाप होंगे, या कितने तो जेईई और नीट के स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन वो उस चीज़ को भूल जाएंगे। आप भी भूल जाओगे, आज से 4 साल के बाद आप भूल जाओगे, और उसी चीज़ का जो है फ़ायदा वो उठाते हैं। अब कितनी आप टीवी डिबेट्स कर लो, कितनी आप जो है ट्वीट्स कर लो, और कितने जो सीएम्स हैं वो चिट्ठी लिख लें, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटिकली वो गवर्नमेंट जो है काफ़ी स्ट्रांग है। और एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाना चाहती है गवर्नमेंट, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट से आपकी होप है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएँ और कुछ ऐसा कुछ कर दें,
तो सुप्रीम कोर्ट से माफ़ कीजिएगा, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। और इसी बीच में जो है सीएम्स जो हैं स्टेट्स के, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया कि हम जो अरेंजमेंट है वो कैसे कर पाएंगे, अब अभी हम जो है रेडी नहीं हैं। अब एक तो इनकी जो स्टेटमेंट्स है बहुत ही लेट आई हैं, इन्होंने पहले स्टेटमेंट अगर ये कर देते तो ये शायद उसमें कुछ और बड़ा हो सकता था, लेकिन अब ये आए हैं साथ मिल करके, तो अब ये प्रेशर बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये कैसी चीज़ है। बिकॉज देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशंस हैं वो बहुत ही ख़राब है। अगर आप देखें अपोजिशंस का और जो रूलिंग पार्टी है इनके बीच का कम्युनिकेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हम क्या इनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि ये आपस में बैठें, आपस में बात करें। और गवर्नमेंट तो बच्चों के साथ भी जो कम्युनिकेशन है उसको भी अच्छे से बना नहीं पाएगी। बच्चों की बात को सुनेंगे, बच्चों की बात का एनालिसिस करेंगे, उनकी सिचुएशन को देखेंगे, बाकी सब कुछ चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इसके लिए ना एक लिटरेसी नाम की भी चीज़ होती है जिसका इनसे कोई दूर दूर तक का रिलेशन नहीं है। और देखिए प्लीज़ इन लोगों से बिल्कुल होप मत रखिए। आप ये सोचोगे कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, लाइव बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चों की बात को समझेंगे। देखिए जो लोग ये बोल सकते हैं कि 85% लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए, मतलब वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब बस बात खत्म करो यार, इससे आगे उनसे आगे आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। अब अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ ऐसी आई है जिसमें एचआरडी मिनिस्टर के जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है होम मिनिस्टर के लिए वेट कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री जो है उससे वेट कर रहे हैं, उनसे कुछ ऑर्डर्स आएंगे। फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आई जो कि होम मिनिस्टर की तरफ से आई कि एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से जो है हम वेट कर रहे हैं बिकॉज हमने एचआरडी मिनिस्टर को बोल दिया। कुल मिलाकर ये गेम खेल रहे हैं। ये जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं या फिर मीडिया हाउसेस होते हैं वो वहाँ जाकर पूछते हैं तो उनको ये घुमा देते हैं और कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि 1 तारीख जो है वो बिल्कुल आ जाए, क्योंकि इन्होंने एडमिट कार्ड तो जारी कर दिए और किसी तरीके से जो है प्रेशरली स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाकर ये एग्जाम को कंडक्ट करवा दिया जाए। और देखिए इसी बीच सोनू सूद जो हैं अभी काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। वो जो है लॉकडाउन में उन्होंने लोगों की मदद की थी और बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर आए, उन्होंने खुला जो है सपोर्ट किया है, ओपन सपोर्ट किया है, उन्होंने ट्वीट्स भी किए। लेकिन देखिए हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों की बात जो है वो भी गवर्नमेंट नहीं सुनती। सो लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए प्लीज़ कितनी भी न्यूज़ आए आप प्लीज़ अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए। बिकॉज अगर कुछ होना होगा, अगर कुछ होना ही होगा तो आपके सामने न्यूज़ आ जाएगी, आपको मालूम चल ही जाएगा, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करें।